साहिल अब कर रहा है डांस, क्योंकि उसे गर्म लग रहा है तो कभी ये पैर ऊपर कभी ये पैर ऊपर, मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो अपने पैर मटका रहा है। उसके अंदर जो एंटिटी थी, उस एंटिटी को वहां पे ना बड़ा गर्म फील हो रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे वो जल रहा हो। मौलवी पूछते कौन है भाई और क्यों आया। मौलवी को देख के बड़ी जोर से एकदम हंसा, मतलब जैसे एकदम कहकहा लगा के हा 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 हा, ऐसे करके एकदम हंस रहा है और बोल रहा है तू भगाएगा मुझे, हैं तू भगाएगा। और थप्पड़ से भाई साहब मौलवी एकदम दीवार में जाके लगा। अब मौलवी का मतलब मौलवी भाई साहब वहां पे रुके नहीं, मौलवी सीधे उठे और सीधे घर के बाहर भाई साहब कुकर को अपने सामने रखे हुए हैं और चिकन फाड़े जा रहे हैं। और 2-2.5 किलो चिकन जो कुकर में था भाई साहब पूरा चिकन खा लिया। उसको ऐसे खींचता और ऐसे सुनता, फिर ऐसे करता, फिर ऐसे सुनता, ऐसे बैठा है घूम रहा है और कुछ मन ही मन गुनगुना रहा है। क्या गुनगुना रहा है ये समझ नहीं आ रहा, बट गुनगुना रहा है। ठीक ऐसे महक रहा है जैसे मतलब पूरी गली महकी जा रही, इतनी बढ़िया फ्रेगनेंस। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल डरकाटा 2.0 में। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो और आपको डिस्प्ले पर एक ऐसी ईमेल आईडी दिख रही है जिस ईमेल आईडी पे आप अपने साथ हुए भी कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स या कोई भी भूत प्रेत कोई भी इंसिडेंट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी आवाज़ में उस इंसिडेंट्स को नरेट करूँगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी भाई साहब आपको बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि मतलब जो इंसिडेंट्स इसमें हुआ है वो इंसिडेंट्स कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। तो चलिए सीधे कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी भाई साहब है लखनऊ से। लखनऊ में साहिल और साहिल के 3 और दोस्त भाई साहब साथ में जॉब करते हैं। बहुत बढ़िया इन लोगों की दोस्ती है। डेली शाम को उठना बैठना, एक अड्डा बना रखा, वहाँ पे आराम से डेली सब लोग, मतलब ऑफिस तो एक ही था तो ऑफिस से आके घर पहुँच के फ्रेश व्रेश होकर शाम को एक ही अड्डे पे मिलते हैं, आसपास ही रहते हैं। अब क्या होता है कि एक टाइम ऑफिस में 3-4 दिन का था ब्रेक भाई साहब। अब उस ब्रेक में इन लोगों ने प्लान किया कि यार कहीं बाहर चलते हैं जहाँ अपना बढ़िया से खाने पीने का इंतजाम हो सके। साहिल जो था, साहिल लखनऊ के पास ही एक गांव से था जो लखनऊ से 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस पे था। लेकिन साहिल की पूरी फैमिली गांव में नहीं रहती थी, यही लखनऊ में ही शिफ्ट हो गई थी। गांव वाला घर उसका खाली पड़ा था। तो भाई साहब साहिल ने बोला कि एक काम करते हैं कि हमारे वाले घर पे चलते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत भी नहीं है, सारा सामान भी है, बनाएंगे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, कुल मिला के बढ़िया कटेंगे 2 दिन। सारे दोस्त हो गए खुश कि भाई साहब ये बहुत बढ़िया प्लान है, इस बहाने गाँव भी बोलेंगे और बढ़िया अपना चलेंगे। तो इन लोगों ने भाई साहब वहां पहुंच गए, शाम को निकले, रात तक पहुंचे, खाना खा पी के बढ़िया आराम से उसके घर पहुंच गए। आराम से बढ़िया रात भर इन्होंने अपनी खूब मौज मस्ती करी। सुबह उठे तो सुबह उठ के सबसे पहले मतलब इनका प्लान बनता है कि मतलब वहीं पास में ना एक नहर थी, तो भाई साहब नहर में नहीं नहाया था तो इन लोगों ने सोचा कि यार नहर में नहाएंगे आज तो भाई साहब, और उसके बाद अपना आगे का। तो ये लोग घर से फ्रेश व्रेश होके उठे, निकले और रास्ते में ही वही समोसे मतलब ऐसे थोड़ा बोड़ा कुछ खा पी के अपना सीधा पहुंच गए नहर पे भाई साहब। इस नहर पे पहुंचने के बाद में भाई साहब ये लोग खूब नहाते हैं उसमें, पानी में किनारे पे जितने तक ये जा सकते हैं खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो साहिल था, साहिल को इत्र का बहुत शौक था। ये इसके पास ना कुछ भी चीज़ हो ना हो महंगे महंगे इत्र जरूर होते थे। इसे मतलब इत्र का इतना शौक था कि बिना इत्र के भाई साहब कहीं जाते ही नहीं थे। तो इन्होंने आज भी नहर से जाने से पहले इनका जो फेवरेट इत्र था भाई साहब लगाया बड़े अच्छे से। भाई साहब मतलब ऐसे महक रहे जैसे मतलब पूरी गली महकी जा रही, इतनी बढ़िया फ्रेगनेंस। तो भाई साहब इत्र लगा के नहर पे पहुंच गए, बढ़िया सारे लोग मौज मस्ती चल रही है, खूब मजे आ रहे हैं। नहर में नहा के 2-3 घंटे बाद जब इन्हें भूख लगने लगी तो बोलते हैं भूख लग रही, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, घर पे बढ़िया नॉन वेज बनाएंगे और घर पे ही खाएंगे। तो सबने बोला बहुत बढ़िया चलो। तो अब ये लोग नहर से निकल गए। नहर से निकलने के बाद जो साहिल था, साहिल बोलता है यार मेरा ना बड़ा सर भारी हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना मतलब अजीब सा हो रहा है, मतलब अजीब सा भारीपन, कंधे भारी, शरीर में दर्द सा, मतलब अजीब सा रिएक्शन हो रहा था उसकी बॉडी में। तो उनके दोस्तों ने बोला कि यार भाई ऐसा हो सकता है कि नहर में नहाए है ना, तो उस चीज़ का मतलब कई बार पानी सूट नहीं करता है। तो साहिल ने भी यही सोचा। खैर सभी लोग घर आ गए, रास्ते से चिकन वगैरह ये लोग ले आए, 2-2.5 किलो, 4 लोग थे, बोला आराम से खूब बढ़िया से खाएंगे। ठीक है, घर आके साहिल बोला यार मेरी तो हिम्मत नहीं है बनाने की, तुम लोग बना लो, मैं आराम करूँ। ठीक। अब साहिल चला गया अपने रूम, उसी रूम में जिस रूम में इनका सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अब
ये लोग अपने किचन में लग गए, तीनों के तीनों जो फ्रेंड्स थे, जो चिकन वगैरह बनाने का प्रोसीजर है अपना काटने पीटने लगे और उनका चलने लगा। तभी इन्हें ना मतलब रूम से बड़ी खुशबू आती है दोबारा से बड़ी तेज से। तो उनमें से एक दोस्त उठता है, ऐसे ही देखता है कि साहिल जो है, जो इत्र की स्प्रे बोतल थी इत्र वाली, उसको ऐसे खींचता और ऐसे सूंघता, फिर ऐसे करता, फिर ऐसे सूंघता। ये चीज देख के भाई साहब उसका दोस्त तो मतलब एकदम, भाई क्या कर रहा है, ये मुझे साहिल साहिल क्या कर रहा है भाई, काय को इत्र बर्बाद कर रहा है, इतना महंगा इत्र है। ये चीज देख के वो जो ले रखा था उसने वहीं साइड में रख दिया और अपना वहीं जहाँ साइड में बैठा था वहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गुनगुना, बहुत मस्त है, जैसे आदमी ना एकदम अपनी मौज मस्ती में होता है ना, तो एकदम ऐसे बैठा है, घूम रहा है और कुछ मन ही मन गुनगुना रहा है। क्या गुनगुना रहा है ये समझ नहीं आ रहा, बट गुनगुना रहा है। ठीक है, उन्होंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब इधर ये तीनों लोग अपने चिकन बनाने की प्रोसेस में लगे थे। चिकन का मसाला भून रहा है, मसाला भुनने के बाद में जब वो चिकन डालते हैं तो वो एक अलग स्मेल आती है, मतलब खुशबू आती है एक अलग, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें समझ में आता है। तो भाई साहब जैसे ही वो खुशबू आई, मतलब उसमें चिकन भुनने वाली जो खुशबू होती है, साहिल अपने कमरे से ऐसे करते करते, जैसे उस खुशबू को ना वो ऑब्जर्व कर रहा है, सूंघ रहा है, ऐसे करते करते सीधा किचन में आया। और भाई साहब जो बर्तन, मतलब जो कुकर रखा हुआ था जिसमें चिकन, भाई साहब ऐसे करके पूरी खुशबू उसमें से ले रहा है और देख के बहुत गुस्सा हो रहा है चिकन को। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसने मतलब सालों से चिकन ना खाया हो, जैसे मन मुराद की चीज मिल गई हो, इस टाइप से रिएक्ट कर रहा है। अब क्या होता है, ये लोग देख के एकदम कि भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, अभी बन तो जान दे। और इतना बोलते बोलते साहिल ने कुकर में हाथ डाल दिया भाई साहब, और अधगला चिकन, अभी तो गला भी नहीं था, अभी तो डाला ही था, ओनली फ्राई कर रहे थे, अधगला चिकन का पीस उठा के भाई साहब गरमा गरम पीस पेल दिया। ये चीज देख के साहिल के दोस्त बोलते भाई कर क्या रहा है, बन तो जान दे, कच्चा खाएगा क्या, इतनी भूख लग रही है। वो दोबारा हाथ डालने वाला था तो जो उसके दोस्त थे उसने हाथ पकड़ लिया और ये कुछ नहीं बोला, ये बोल कुछ भी नहीं रहा है, और दोबारा लौट गया कमरे में। और वहीं कमरे में पड़ी एक चेयर पे भाई साहब फिर बैठ गए और अपने मन ही मन कुछ गुनगुना रहे, क्या गुनगुना रहे नहीं पता। ठीक, अब क्या होता है कि इनका चिकन वगैरह बन गया, ठीक है। अब रोटियों की बारी है कि अब रोटियां का क्या करना है, तो बोलते हैं बाहर से ही ले आते हैं। तो तीनों लोग चले जाते हैं चिकन बनने के बाद में, बंद करने के गैस वैस बंद करके अपना चले जाते हैं बाहर को रोटियां लेने को। अब वो तीनों रोटियां लेके जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि साहिल भाई साहब कुकर को अपने सामने रखे हुए हैं और चिकन फाड़े जा रहे हैं, और इतनी बुरी तरीके से खा रहे हैं भाई साहब कि आधा खा रहे हैं आधा नीचे गिरा रहे हैं, मतलब पूरे कपड़े गंदे हो रखे हैं। और 2-2.5 किलो चिकन जो कुकर में था भाई साहब, उसमें 1 या 2 पीस नजर आ रहे हैं, पूरा चिकन खा लिया। ये चीज देख के भाई साहब इनके जो दोस्त थे एकदम सरप्राइज हो गए कि भाई इतना तो नहीं खाता था ये कभी भी, भाई एक आदमी कितना खा सकता है, 100 ग्राम 200 ग्राम, तो बहुत भूखा 250 ग्राम, चलो आधा किलो, इससे ज्यादा कैसे खाएगा कोई भी इंसान, और नॉर्मल इंसान, कोई पहलवान थोड़ी है भाई साहब कि 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो खा जाएगा। खैर दोस्त थोड़े से मतलब हुए, क्योंकि मतलब उनके दिमाग में नहीं आया ना कि इसे कुछ हो भी सकता है। अब इन्हें के दिमाग में कब आया वो अभी पता चलेगा। अब भाई साहब ये खा पी के बैठा था अपना, वहीं कुर्सी पे जाके बैठ गया, किसी से कुछ भी नहीं बोला, मतलब कुछ ना पूछा, रोटियों के लिए भी नहीं पूछा कि रोटी आ गई चल रोटी से थोड़ा बहुत खा लूं, कुछ नहीं। अभी 5-7-10 मिनट ही हुए थे, तुम्हारा बोलता है गोश्त खाना है, केवल एक ही रट, गोश्त खाना है। और दोस्त तो इधर चढ़े बैठे थे भाई साहब, उन्हें इस बात की खुंदा रही थी कि साला 2 घंटे से मेहनत कर रहा है, इधर हम भूखे, मतलब भूखे पेट बैठे हैं, हमें भूख लग रही है और तुम पूरा गोश्त उड़ा गए यार। बोला पैसे दो, उन्होंने दोस्तों को उससे बोल दिया पैसे दो भाई दोबारा ले आएंगे। भाई साहब उसने पैसे निकाल के दे दिए, और जब पैसे निकाल के दिए तो भाई साहब ये दोबारा गए, दोबारा गोश्त किया, और 1-1.5 घंटे में जो उनका प्रोसेस बनने में लगा उतनी देर में इन्होंने फिर गोश्त बना के तैयार कर दिया। जब तक भाई साहब अपने कमरे में बैठे हुए हैं और बिल्कुल एक ही कंडीशन में, मतलब अपने मन ही मन, जैसे एक आदमी गुनगुनाता है ना, जैसे बहुत एकदम खुश है, मनपसंद चीज एकदम अपने रिदम में इस टाइप से है, और मन ही मन कुछ गुनगुना रहा है, ऐसे चल रहा है। तो अब क्या है, गोश्त बन गया, गोश्त बनने के बाद में इन्होंने उसको बुलाया कि चल आजा, तो बोल रहा था ना आजा खा ले। ये भाई साहब फिर बैठ गए, अभी मुश्किल से 1-1.5 घंटे पहले इन्होंने अकेले 2-2.5 किलो चिकन खत्म किया था, अब ये दोबारा 1-1.5 घंटे के बाद बैठ गए खाने को। ठीक, चारों लोग बैठे हैं वहीं बीच में फर्श पे चटाई बिछा के, और भाई साहब खाना स्टार्ट किया। अब वो ये चीज देख के हैरान थे कि जो बंदा अभी 1.5 घंटे पहले इतना चिकन खा गया, वो बंदा फिर दोबारा से खाम
मतलब खाए जा रहा है। इन लोगों ने एक एक दो दो पीस खा पाए, उस बंदे ने आधे से ज्यादा चिकन खत्म कर दिया। दह रोटी दह चिकन दह रोटी, मतलब वो ये चीज सोच के परेशान थे कि इतना सारा ये खा कहाँ रहा है, इतना तो कभी खाता भी नहीं था ये चीज सोच के उनके मन में एक दोस्त ने बोला भाई पक्का इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो गया। अब जाकर उन्हें समझ आया, अब तक तो नॉर्मल थे, कि भाई ये चीज नॉर्मल नहीं है यार, इतना कोई इंसान नहीं खा सकता जितना इसने खा रहा है। लेकिन वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा था जिससे इन लोगों को कोई डर लगे। अब सब लोगों ने खा लिया भाई, जितना जैसे खाया गया, ठीक। ये भी खा के बैठ के दोबारा कमरे में बैठा था और अपना उसी मूड में, केवल मूड नहीं बदला उसका, अभी भी जैसे ही खाना खा पी के फिर दोबारा से वही अपना गुनगुनाना स्टार्ट अपने रिदम में, जैसे कि बहुत मस्त है बंदा, कोई टेंशन नहीं। तो ये लोग अभी खाना खा के बैठे ही थे भाई साहब, चारों के चारों लोग कमरे में। लेकिन अब ये 3 लोगों का अलग ग्रुप बना है, वो अकेले अलग चेयर पे बैठा है। इन लोगों से कोई बात नहीं हो रही। ये 3 लोग गुपसुप मतलब आपस में बिल्कुल जोर से भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कानाफूसी कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ क्या है, क्या हो सकता है, क्या करें क्या ना करें। तभी वो बोलता है कि मुझे मीठा खाना है। ये चीज़ सुन के उन दोस्तों को कंफर्म हो गया कि ये जो है ना, ये 100% कोई एंटिटी है। और फिर क्या होता है, तो वो बताते हैं कि भाई इतना लेट हो गया, अब इतने टाइम कहाँ मिठाई मिलेगी, कहाँ, मतलब गाँव का है। भाई साहब बताते हैं कि वो दुकान पे चले जा, दुकान का नाम लेके वहां से लिया, वहां मिलेगी। और मतलब बिल्कुल अक्कड़, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है दोस्त की, अजीब लैंग्वेज में बोल रहा है, बिल्कुल डराने वाली में। ये चीज सुन के दोस्त डर जाता है और वो जाता है। इन तीनों लोग उठते हैं, कमरे से बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि काम करते हैं, इसके घर पे फोन कर देते हैं। भाई साहब इन्होंने इसके घर पे फोन कर दिया कि ये जो साहिल है ना, ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो घर वाले भी थोड़े घबरा गए, बोलते हैं कि ठीक है तुम रुको, हम लोग आ रहे हैं। तो फोन करने के बाद में ये क्या करते हैं भाई, साहिल को ठंडा मतलब गुस्सा ना हो उस चक्कर में ये क्या करते हैं, वो स्वीट वगैरह उसके पास लेके पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर में जब स्वीट लेके पहुंचते हैं, साहिल अभी भी बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ है। स्वीट देख के भाई साहब पूरा 1 किलो का डिब्बा मिठाई का यूं गटक जाते हैं, एक के बाद एक, 1 2 3, मतलब खा गया। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर पूरी 1 किलो मिठाई खत्म भाई साहब। अब क्या करें, मिठाई खाने के बाद किसी को ये भी नहीं पूछा भाई तू भी खा ले। एक जो नॉर्मल पूछते हैं कि भाई चल आइए एक आध पीस तू भी ले ना, डिब्बा आया, अकेले डिब्बा पूरा करके और खाने लगे, ठीक है। अब भाई, और इन लोगों की हिम्मत भी नहीं हो रही ना भाई साहब उठाने की, कि अगर गलती से पीस उठा लिया और ये जो इसके ऊपर एंटिटी हो रखी है वो गुस्सा हो गई तो क्या होगा आगे। तो भाई साहब किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उठाने की। अब ये लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इसके घर वाले आ जाए। अब फाइनली इनके घर वाले आ जाते हैं 2-3 घंटे में। रात का टाइम हो गया था, है ना, रात में वही लगभग 12-1-2 बज गए थे। अब 2 बजे जब इनके घर वाले आए, घर वाले के आने के बाद में उन्होंने देखा कि अभी भी कोई भी नहीं सोया भाई साहब। 3 बंदे वो अलग बैठे हैं कोने में टुपके छुपके, ठीक। और वो बंदा बढ़िया आराम से चिल, सो नहीं रहा है, बढ़िया आराम से चिल कुर्सी पे बैठा है, गाने गुनगुना रहा है और अपने मस्त रिदम में कभी कुछ डिमांड कर रहा है, कभी कुछ डिमांड कर रहा है। अगर डिमांड पूरी ना करो तो भाई साहब बिल्कुल लड़ने को उतारू, ठीक। अब क्या होता है, उनके घर वालों ने ये सारी चीजें देखी तो वो समझ गया इसके ऊपर कुछ ना कुछ है। क्योंकि इसी गांव से थे तो इन्होंने क्या किया, एक मौलवी थे इनके इसी गांव में जानने वाले, उन्होंने रात में ही उस मौलवी को फोन किया कि मतलब चाचा ऐसी ऐसी बात है। तो भैया गांव वाली बात है, तो वो रात में ही आ जाते हैं। और भाई साहब जब मौलवी उनके पास आए और मौलवी के सामने ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं, मौलवी इधर सामने खड़े हुए हैं। मौलवी को देख के बड़ी जोर से एकदम हंसा, मतलब जैसे एकदम कहकहा लगा के हा 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 हा, ऐसे करके एकदम हंस रहा है और बोल रहा है तू भगाएगा मुझे, हैं तू भगाएगा। और भाई साहब मौलवी कुछ भी समझता उससे पहले थप्पड़ पेल दिया मौलवी को, और थप्पड़ से भाई साहब मौलवी एकदम दीवार में जाके लगा। अब मौलवी का मतलब, मौलवी भाई साहब वहां पे रुके नहीं, मौलवी सीधे उठे और सीधे घर के बाहर ही जाके रुके। भाई साहब मौलवी की सांसें लंबी लंबी चल रही, मौलवी को समझ नहीं आई हो क्या गया, पहली बार इतनी खतरनाक एंटिटी दिखी। उनके जो मम्मी पापा थे मौलवी के पीछे पीछे घर के बाहर, दोस्त भी घर के बाहर, क्योंकि सभी लोगों ने जो ये चीज देखी ना इतनी खतरनाक, उसने सीधा बिना सोचे समझे पेल दिया मौलवी को। सभी लोग डर गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि साहिल से कुछ भी बोले। अब क्या है कि भाई साहब मौलवी ने बोला कि देखो भाई साहब ये मेरे बस की तो बात है नहीं, इसने तो भाई साहब हमारी तो फिल्म बना देगा। आप एक काम करो, मौलवी ने एक नंबर दिया, आप इनसे बात कर लो, इनका एक मतलब ये काफी पहुंची हुई चीज है, उम्मीद है कि शायद ये आपका कुछ समाधान कर सकते हैं, मेरे बस की नहीं है। तो जो उनके पापा थे बोले ठीक है धन्यवाद। उन्होंने उसी टाइम उस नंबर पर फोन किया, लेकिन रात होने की वजह से किसी ने फोन नहीं उठाया। अब ये क्या करते हैं, उसी टाइम रात को गाड़ी से आए थे तो उसको लेके सीधा अपने लखनऊ वाले घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंच गए,
सभी लोग परेशान थे। इसका क्या हो रहा था, बस थोड़ी थोड़ी देर में डिमांड, अगर डिमांड पूरी ना करो तो भाई साहब घर का सामान उठा पटक, मतलब जो भी सामने दिख जाए, किसी की मारपीट, मतलब कुछ भी, केवल या तो डिमांड पूरी करो, बंदा शांत रहेगा। और डिमांड में होता क्या था, कभी मिठाई चाहिए, कभी खाने को कुछ चाहिए, कभी नॉन वेज, मतलब यही डिमांड उसकी बार बार चल रही थी। अब क्या होता है, सुबह हो गई, सुबह उस नंबर पे जो जो उनके पापा थे, उस नंबर पे दोबारा फोन लगाते हैं। सुबह जब मौलवी से बात हो गई, मौलवी से बात होने के बाद में साहिल, साहिल के पापा, साहिल का एक भाई और दो दोस्त, चार पांचों लोग अपने गाड़ी से उन मौलवी के जो उन्होंने लोकेशन दी थी उस लोकेशन पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। साहिल को पीछे गाड़ी में पीछे बैठा लिया बीच में, और साहिल के पापा गाड़ी चला रहे, साहिल का भाई आगे बैठा, पीछे दोनों दोस्त अगल बगल बैठे। ठीक, अब ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच गए, जो मौलवी का आस्थाना था वहां पहुंच गए। उतरने के बाद में जैसे साहिल ने देखा ये आस्थाना है, साहिल ने पहली बार, मतलब रात से सुबह तक पहली बार कोई ऐसी बात बोली थी, नहीं तो केवल डिमांडिंग खाने पीने की थी। अब साहिल बोलता है मुझे ना टॉयलेट जाना है, और बड़ी एवरेज सी भाषा में जैसे साहिल बोलता है। तो ये चीज़ सुन के सिंपल सी बात है, बोलेंगे ठीक है कर लो। वहीं आस्थाने के बगल में एक टॉयलेट था, मतलब बोलो आस्थाना का ही टॉयलेट। तो उसमें दो एंट्री थी, मतलब इधर से भी और उस तरफ से भी। तो इधर से साहिल चला जाता है, जो साहिल के पापा थे वो सीधा मौलवी के पास चले जाते हैं अंदर, और जो तीनों दोस्त, मतलब साहिल का भाई और दोनों दोस्त, तीनों लोग वहाँ खड़े हुए। अब भाई साहब साहिल को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जब 5 मिनट में साहिल बाहर नहीं आया तो साहिल का जो भाई होता है वो अंदर जाके देखता है, अंदर साहिल है ही नहीं, अंदर साहिल नहीं है। अब वो इधर उधर आसपास ढूंढते हैं, साहिल कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब भाई साहब वो फटाफट साहिल के पापा के पास पहुंचते हैं कि साहिल को ऐसे ऐसे टॉयलेट गया था और टॉयलेट से वो मिल ही नहीं रहा। अब जो साहिल के पापा उनके पास बैठे थे मौलवी के पास में, वो इनके पास में आते हैं और दोबारा जब ये सारी चीज़ें बताते हैं दोबारा मौलवी के पास जाते हैं। अब मौलवी के पास जाने के बाद में वो मौलवी को ये बताने वाले थे कि साहिल मिल ही नहीं रहा है, तो वो सीधा बोल देते हैं कि वो घर पहुंच गया है, वो घर ही मिलेगा। और ये चीज़ जब उन्होंने बोली ना, उन्हें पता भी नहीं था कि हम क्या बताने वाले हैं, बस सीधा उन्होंने बोला वो घर ही मिलेगा। ठीक है, और ये चीज़ बोलने के बाद में घर से साहिल की मम्मी का फोन आता है कि साहिल तो घर पे आ गया, तुम साहिल को लेके नहीं गए। भाई साहब ये लोग सोच सोच के परेशान है कि गाड़ी से आने में उन्हें 30, 35, 40 मिनट लगे थे, 20 मिनट में बंदा पैदल कैसे घर पहुंच गया, ये हुआ कैसे। लेकिन खैर, तो उसके बाद उन्होंने मौलवी से बात किया कि मतलब वो तो यहाँ से वापस चला गया। तो मौलवी ने क्या किया, मौलवी ने वहीं पास में ना अगरबत्ती लगी हुई थी, उसकी अगरबत्ती की राख एक प्लेट पे बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो उसमें से थोड़ी सी राख उठाई और उस राख पे काफ़ी देर तक कुछ पढ़ा, और एक कागज में पुड़िया बना के उन्हें दे दिया और बोला कि इस पुड़िया को वहीं खोलना और उसके बिना देखे उसके सर में डाल देना, और उसके बाद लेके आना, वो आ जाएगा। ठीक, ये लोग दोबारा पहुंचे घर। घर पहुंचने के बाद में साहिल आराम से अपने रूम में चेयर पे बैठा, वही अपनी उसी कंडीशन में कि जैसे कुछ गुनगुना रहा है, और फुल मस्त है, उसे कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि है ना, फुल मस्त मौज में। तो भाई साहब जब ये देखा तो साहिल के पापा चुपके से उसके पीछे गए, पुड़िया खोली और उसके सर में वो जो उन्होंने दी थी वो डाल दिया। उसको डालने के बाद साहिल को ऐसे एकदम जैसे करंट लगा, साहिल ऐसे ऐसे हिल गया, और उसके बाद साहिल से बोलते हैं कि चलो कहीं चलना है। अब साहिल बोलता है ठीक है। ये लोग दोबारा निकले वहाँ से और दोबारा उस आस्थाने के लिए निकल जाते हैं, आस्थाने में पहुँच जाते हैं। आस्थाने में पहुँचने के बाद में अब ये भाई साहब अंदर जाने को रेडी नहीं, साहिल जबरदस्ती उनके दोस्त, भाई, पापा उसको आस्थाने के अंदर घुसाते हैं। अंदर घुसने के बाद में मौलवी आते हैं सामने, और वहाँ ना एक बहुत बड़ी मतलब एक परात टाइप का था, मतलब तवा टाइप का। तो मौलवी ने उनके पापा को बोला कि एक काम करो, इसको जरा छुओ, बताओ ये कैसा है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है। तो मौलवी ने उस पर उनके पापा ने उस पर हाथ लगाया, और हाथ लगाने के बाद बोलते हैं कि नॉर्मल है, जैसा मतलब एक रूम टेम्परेचर होता है, जैसा बिल्कुल एवरेज, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल। तो ठीक है। उन्होंने बोला कि अब इसको इस पर खड़ा कर दो। तो भाई साहब साहिल को ले जाके उस जो परात टाइप का या तवा टाइप का था उस पर ना खड़ा कर दिया, और जैसे ही साहिल का पैर पड़ा भाई साहब, साहिल एकदम से उछला ऊपर की तरफ। अब गर्म है, लेकिन साहिल को जबरदस्ती उस पर खड़ा कर दिया। साहिल अब कर रहा है डांस, क्योंकि उसे गर्म लग रहा है, तो कभी ये पैर ऊपर, कभी ये पैर ऊपर, मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो अपने पैर मटका रहा है। कुल मिला के ऐसा लग रहा है, अगर कोई दूर से देखेगा कि भाई साहब साहिल उस पर कर रहा है डांस। ठीक, लेकिन वो डांस नहीं कर रहा था, वो उसके अंदर जो एंटिटी थी, उस एंटिटी को वहां पे ना बड़ा गर्म फील हो रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे वो जल रहा हो। ठीक, अब मौलवी आते हैं अपने फोन में, मौलवी पूछते कौन है भाई और क्यों आया।
पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, फिर मौलवी क्या करते हैं, उसी पे खड़ा रखे रखे कुछ पढ़ते हैं और उसके ऊपर पानी मारते हैं, और जैसे ही पानी मारते हैं भाई साहब वो एकदम चीख पड़ता है और बोलता है मैं अपनी मर्जी से आया और अपनी मर्जी से जाऊंगा। पहला शब्द उसने बोला, मैं अपनी मर्जी से आया और अपनी मर्जी से जाऊंगा। अब मौलवी बोला तू है कौन है कौन, अपनी मर्जी से जाएगा तो जा। तो बताता है कि मैं जिन हूँ। अच्छा, मौलवी बोला ठीक है तुम जिन हो, तो इसके पास आए कैसे और क्यों आए? तो उसने बताया कि इसकी खुशबू उसे बहुत पसंद आई। ये जिस दिन नहर पे जा रहा था, वो जो जिन था वो जिन वहीं पे टहल रहा था, मतलब वहीं जो नहर के आसपास का जो एरिया था वहीं पे था, और इसके इत्र की खुशबू उसे इतनी अच्छी लगी कि वो इसके साथ इसके घर आ गया, इसके ऊपर आ गया। और उसके बाद तो फिर उसे की खातिरदारी होने लगी, उसे चिकन मिला, उसे मिठाई मिली, तो अब वो जाने को रेडी नहीं था। तो अब वो केवल एक ही चीज बोल रहा है कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से ही जाऊंगा। बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, इस बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा। मौलवी काफी देर तक मतलब अपनी आयतें वगैरह पढ़ के उस पर फूक करते, और फाइनली वो बोलता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मौलवी बोलते बताओ क्या शर्तें हैं? तो बोलता है कि मुझे एक काला चिकन चाहिए, मतलब चिकन तो नहीं बोला होगा उसने, मुर्गा बोला होगा, हमें बोल रहे हैं चिकन। काला मुर्गा चाहिए, इत्र चाहिए और मिठाई चाहिए। बोले ठीक है मिल जाएगा। उसके बाद तो कभी नहीं आओगे? हाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। ठीक है। तो मौलवी ने बोला कि ठीक है, जब तक तुम्हें ये सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं जब तक तुम इसी पे खड़े रहोगे। तो भाई साहब ये मतलब घंटों, जब तक उन्होंने, उनके पापा ने वो अरेंज वगैरह किया, मुर्गा ही में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो चीज़ें इत्र वगैरह तो आसानी से मिल जाती हैं। मुर्गा वगैरह अरेंज करने में जो भी आधा एक घंटा लगा, लेके आ गए सारी चीज़ें जो उसने बोली थी, सारी चीज़ें लेके आ गए। आने के बाद में उसने बोला कि ठीक है तुम्हारी चीज़ें आ गई हैं, अब बताओ तुम जाओगे, अपना वचन दो। मतलब मौलवी ने जो अपने लहजे में बोला कि हाँ भाई साहब प्रॉमिस करो कि हाँ ये चीज़ें लेके चले जाएंगे। उसने प्रॉमिस दिया, क्योंकि इन लोगों को कसम खिलाई जाती है ना, तो वो कसम वगैरह मौलवी ने खिलाई। कसम वगैरह खिलाने के बाद में ये उन्होंने क्या किया, मौलवी ने वो जो मुर्गा आया था काला वाला, उनके पापा को बोला कि एक काम करो इसको ना ऐसे उड़ा दो। और भाई साहब सबकी आंखों देखी, इन्होंने जैसे ही उस मुर्गे को ऐसे पकड़ के ऐसे उड़ाया हवा में, वो थोड़ी दूर तो ऊपर ऐसे 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 पर हिलाए, और उसके बाद सीधा आके जमीन पे गिरा। और जमीन पे गिरते हुए क्या देखते हैं कि वो जो मुर्गा था, उस मुर्गे को ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून और मांस पूरा खत्म हो गया हो, बिल्कुल मतलब कुछ सेकंड में बिल्कुल सूख गया, जमीन पे पड़ा। ठीक। और उसके बाद में जो मिठाई और इत्र था, उन्होंने जो बताया मौलवी ने, वो बाहर रखवा दिया गया। और उसके बाद वो जो लड़का था वो ठीक हो गया साहिल, लेकिन भाई साहब इत्र लगाना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से साहिल ने कसम खाई कि इत्र नहीं लगाऊंगा, इवन अगर लगाऊंगा तो लगा के कहीं बाहर गाँव तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्योंकि उसके जीवन में अभी तो चलो ये इंस्टेंट में उसको आराम लग गया, अगर यही एंटिटी इसको लंबे टाइम तक पोजीशन करके रखती तो पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती थी। अभी तो वो मान लो 1 दिन में या 2 दिन में ही उसकी चीजें सॉर्ट आउट हो गई और वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मेंटली चीजें ठीक होने में बहुत टाइम लगा। लेकिन जब से वो पोजीशन में आया था और जब तक उसके ऊपर वो पोजीशन रहा, उसे उस दौरान का कुछ भी याद नहीं था। वो केवल वहीं पे अटका था। जब वो नहर पे पहुंचे, नहर के बाद का उसे कुछ याद नहीं है कि वो कब घर, मतलब क्या क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, और इसी प्रकार की और भी हॉरर कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, हमें लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।